नमस्कार साथियों। कमर का दर्द अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें से मेजॉरिटी पेशेंट्स कमर दर्द की समस्या की वजह से ही आते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से सन 2020 में हर 13वें व्यक्ति को कमर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ा था। हर 100 में से 80 लोगों को अपने जीवन काल में कभी ना कभी कमर दर्द की समस्या को झेलना ही पड़ता है। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि 90% से भी ज़्यादा लोगों के कमर दर्द की समस्या चिंताजनक नहीं होती और वो कुछ छोटे-छोटे उपाय करके जैसे गरम सिकाई करके, मांसपेशियों को लचीला व मजबूत बनाने के लिए कुछ छोटे-छोटे व्यायाम करके या बहुत ज़्यादा तकलीफ होने पर सूजन व दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ लेके 2 से ढाई महीने के अंदर-अंदर ही पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसलिए कमर दर्द की समस्या होने पर आपको चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मगर बेफ़िक्र होने से पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वे कौन से लक्षण होते हैं, जिनके होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लेना ज़रूरी है, क्योंकि वे गंभीर बीमारी की ओर इशारा करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन्हीं लक्षणों के बारे में बताना चाहूँगा, जिनके होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बिना देरी किए मिलना ही चाहिए और उनके बताए अनुसार आगे जाँच करवा के इलाज सही समय पर शुरू करना चाहिए। इन लक्षणों को रेड फ्लैग साइन्स कहा जाता है। तो चलिए हम इन रेड फ्लैग साइन्स को डिटेल में समझते हैं। पहला लक्षण, यदि आपको कमर दर्द की समस्या के साथ-साथ पेशाब और पैखाने से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि आपको यूरिनरी रिटेंशन मतलब आप अपने पेशाब को आसानी से पास नहीं कर पा रहे हैं, आपको रुक-रुक कर पेशाब आ रही है या पेशाब बिल्कुल ही पास नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पेट फूल रहा है और आपको तकलीफ हो रही है। या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब कि आप अपने पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और एकदम से पेशाब पास होने की वजह से आपके कपड़े भीग जा रहे हैं। या फिर आपको फीकल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है मतलब कि आप अपने मोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपके कपड़ों में ही एकदम से मोशन पास हो जा रहा है, तो ये सब चिंताजनक बातें हैं। इसके अलावा अगर आपको सैडल एनेस्थीसिया हो रहा है मतलब कि पेशाब पैखाना पास करने के आसपास की जगहों में भी आपको झिंझनाहट या सूनापन महसूस हो रहा है, तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है और हो सकता है कि आपको कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम की समस्या हो रही है। तो ये समस्या अपने आप में एक ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी है और इसको आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें, थोड़ी देर भी इसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना ही है और उनके बताए अनुसार अगर वो आपको कुछ बड़ी जाँचें जैसे एमआरआई वगैरह भी कराने के लिए बोलते हैं, आपको तुरंत कराना है और हो सकता है कि आपको सर्जरी कराने की भी ज़रूरत पड़े। तो इसमें बिल्कुल लेट-लतीफ़ी ना करें और ऐसा होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना ही है। दूसरा लक्षण, मोटर वीकनेस मतलब कि आप अपने पैरों में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, आप ठीक से चलने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत आपके पैर के अंगूठे से होती है। अगर आप अपने पैर के अंगूठे को ठीक से ऊपर की तरफ नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। इसको जाँच करने के लिए आप सिंपल से 2 टेस्ट अपने घर पे ही कर सकते हैं। पहला है हील वॉकिंग मतलब कि आप अपने एड़ी के बल चलने की कोशिश करें, पंजे को नीचे टिकाए बिना और दूसरा है टो वॉकिंग मतलब आप अपने पंजे के बल चलने की कोशिश करें, अपने एड़ी को नीचे टिकाए बिना। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बहुत चिंताजनक बात है, इसलिए तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें। तीसरा लक्षण है सिग्निफिकेंट ट्रॉमा मतलब कि आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या आप बहुत ऊँचाई से नीचे गिर गए हैं, जिसके बाद आपको उठने-बैठने में, हिलने-डुलने में, करवट लेने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यह भी अपने आप में एक इमरजेंसी है और ये इशारा करता है कि शायद आपको रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। तो यह भी एक रेड फ्लैग साइन है और ऐसा होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और एक्स-रे या उनके द्वारा बताई गई दूसरी जाँचें जैसे कि सीटी स्कैन आदि करवा के तुरंत देखना चाहिए। बुजुर्ग लोगों में हाई वेलोसिटी इंजरी होना ज़रूरी नहीं है। कई बार 60-65 साल की उम्र के बाद हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होने के कारण छोटी हल्की-फुल्की चोट लगने जैसे कि कुर्सी से ही नीचे गिर जाने के बाद भी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ सकता है। इसलिए बुजुर्गों में छोटी-मोटी चोट के बाद भी अगर आपको उठने-बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो इसे रेड फ्लैग साइन माना जाता है। मगर यंग 50 साल से कम उम्र के लोगों में छोटी-मोटी चोट के बाद फ्रैक्चर होने की संभावनाएँ बहुत कम होती हैं, इसलिए उसे रेड फ्लैग साइन नहीं माना जाता। चौथा लक्षण, अगर आपको कमर दर्द के साथ-साथ रोज़ बुखार आ रहा है, ख़ासकर कि रात के वक़्त आपको बहुत बुखार आता है और जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो आप अपने आप को पसीने में भीगा हुआ पाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यह द
इशारा करता है कि शायद आपको रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि एक रेड फ्लैग साइन है। ऐसा होने पे भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा यदि आपको भूख ठीक से नहीं लग रही है और आपका वज़न अकारण ही बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, या आपको पहले कभी कैंसर की समस्या रह चुकी है, आप नोन केस हैं कैंसर के, ख़ासकर कि ब्रेस्ट, प्रोस्टेट या लंग कैंसर के, तो इस तरह के कैंसर आपकी रीढ़ की हड्डी में जब फैलते हैं, तब वो भी कमर दर्द की समस्या के साथ पेश आते हैं। और ऐसा होने पे भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलके आगे जाँच करवा के देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्हीं रेड फ्लैग साइन से अवगत कराना चाहता था। एक बार मैं फिर से सभी रेड फ्लैग्स को दोहरा देता हूँ। अगर आपको कमर दर्द के साथ-साथ पहला पेशाब या पैखाने से संबंधित समस्या हो रही है, दूसरा आप अपने पैरों में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, पंजे के या एड़ी के बल चल नहीं पा रहे हैं, या फिर तीसरा आपको बहुत सिग्निफिकेंट ट्रॉमा हुआ है जिसके बाद आपको उठने-बैठने में या हिलने-डुलने में तकलीफ हो रही है, चौथा आपको रोज़ रात को बुखार आ रहा है, पाँचवा आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है या आपको भूख नहीं लग रही है। ये 5 रेड फ्लैग साइन बिल्कुल याद रखिए। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब आपको अपने कमर दर्द से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में कमर दर्द बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है और वो छोटे-छोटे उपाय से ही ठीक हो जाता है। और अगर आपका कमर दर्द सिग्निफिकेंट है, आपको ये रेड फ्लैग साइन्स आ रहे हैं, तो तुरंत आप बिना देरी किए अपने डॉक्टर से मिलें और उसको फटाफट ट्रीट करवा लें, ताकि ये समस्या आगे गंभीर रूप ना ले। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपके माता-पिता, दोस्त या रिश्तेदार कमर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सजग रहें, स्वस्थ रहें और चिरायु जिएँ। धन्यवाद।